नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपनी समृद्धि यात्रा के 5वें और अंतिम चरण के दौरान नालंदा और पटना जिले के दौरे पर रहेंगे। नीतीश कुमार इस दौरान विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत परखेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे, जिसके बाद पटना में इस महत्वपूर्ण यात्रा का औपचारिक समापन होगा। बिहार के सियासी गलियारों में आज इस बात की चर्चा सबसे तेज है कि एनडीए में नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर मंथन शुरू होने वाला है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद अब 26 मार्च के बाद कभी भी भाजपा और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के बीच अगले नेतृत्व को लेकर बड़ी बैठक हो सकती है। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में आज से मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। पछुआ हवाओं के प्रभाव और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में हल्की गिरावट महसूस की जा सकती है। आज पूरे बिहार में रामनवमी का पावन पर्व बड़ी ही श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए भीड़ पर नजर रख रहा है। मुजफ्फरपुर में आज अपराधियों ने एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, जिसे पुलिस की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया। अपराधियों और पुलिस के बीच हुई इस मुठभेड़ के बाद इलाके में काफी तनाव का माहौल है और पुलिस सघन छापेमारी अभियान चला रही है। बिहार के स्कूलों में आज से विशेष वार्षिक परीक्षाओं का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें लाखों छात्र शामिल हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की धांधली न हो और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही सारी प्रक्रिया पूरी की जाए। भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में हो रहे बदलाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। गया में आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता कर दी गई है। विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने गाइडों के लिए नए नियम लागू किए हैं, ताकि आने वाले मेहमानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। दरभंगा एयरपोर्ट पर आज से विमानों की आवाजाही को लेकर नया शेड्यूल लागू किया जा रहा है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विमानन कंपनियों ने कुछ नई उड़ानों की घोषणा की है, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को दिल्ली और मुंबई जाने में और भी आसानी होगी। पूर्णिया में आज किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि सीजन के समय खाद की कमी की वजह से उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है और प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। छपरा में आज एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। बेगूसराय में आज औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सरकार की योजना है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए यहां नई फैक्ट्रियां स्थापित की जाएं, जिससे पलायन की समस्या को कुछ हद तक कम किया जा सके। आरा में आज पुलिस ने अवैध शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जो झारखंड के रास्ते बिहार लाई जा रही थी। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने झारखंड बॉर्डर पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया है और कई तस्करों को हिरासत में लिया गया है। सीवान में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई निजी क्लिनिकों पर छापेमारी की और बिना लाइसेंस चल रहे सेंटरों को सील कर दिया। मरीजों की शिकायतों के बाद ये कार्रवाई की गई है और स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
कटिहार में आज बिजली विभाग ने बड़े बकाएदारों के खिलाफ अभियान चलाकर कई कनेक्शन काट दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि जो लोग समय पर बिल का भुगतान नहीं करेंगे उन पर जुर्माना लगाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सहरसा में आज एक सरकारी स्कूल की छत गिर जाने से हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत रही कि उस समय स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। इस घटना के बाद स्कूल की जर्जर इमारतों की मरम्मत को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं और जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जमुई में आज नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगलों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो सके। मधुबनी में आज मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बिहार की इस प्राचीन कला को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने वाले इन कलाकारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की गई है। खगड़िया में आज जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। ग्रामीण इलाकों में बढ़ते जमीन विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासन अब विशेष शिविर लगाने की तैयारी कर रहा है ताकि हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके। नवादा में आज युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कई नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सैकड़ों युवाओं ने सुबह से ही रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन लगाई है और सरकार का लक्ष्य है कि आज कम से कम 500 युवाओं को ऑन स्पॉट जॉब ऑफर दिए जाएं। बक्सर में आज गंगा आरती के आयोजन को और भी भव्य बनाने के लिए नई लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घाटों का सुंदरीकरण किया जा रहा है और शाम की आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। समस्तीपुर में आज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच के दौरान एक लावारिस बैग मिलने से अफरा तफरी मच गई। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसके बाद बैग से कपड़े और कुछ निजी सामान बरामद हुए और स्थिति सामान्य हुई। रोहतास में आज पहाड़ों पर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन ने ड्रोन कैमरों का सहारा लिया है। अधिकारियों का कहना है कि प्राकृतिक संपदा की चोरी करने वालों के खिलाफ अब सैटेलाइट और आधुनिक तकनीक से नजर रखी जाएगी और दोषियों पर भारी जुर्माना लगेगा। मुंगेर में आज योग विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में कई विदेशी मेहमान पहुंचे। योग और आध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए बिहार के इस संस्थान की भूमिका की सराहना की गई और वैश्विक स्तर पर योग को अपनाने पर जोर दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज पटना में सभी जिलाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी ताकि आगामी चुनाव निष्पक्ष हो सकें। बिहार की इन तमाम बड़ी खबरों से साफ है कि आज का दिन प्रदेश के लिए काफी गहमागहमी भरा रहने वाला है। चाहे राजनीति हो या आम जनता से जुड़े मुद्दे, बिहार हमेशा चर्चा के केंद्र में रहता है। खबरों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे साथ जुड़े रहें।